हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे कि क्यों डेंटल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट इन इंडिया। अभी रिसेंटली मैं जो दांतों के डॉक्टर हैं उनके पास गया। मेरे किसी फैमिली मेम्बर को उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम था, तो हमको वहाँ जाके दांतों का इलाज कराना था डॉक्टर के पास। और हमने बहुत सारे कुछ फेमस वाले जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं वैसे डॉक्टर्स भी देखे, और कुछ अपने पास में भी डॉक्टर देखे जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था। तो एक हमने डॉक्टर फाइनलाइज किया और हमने फिर वहाँ पे डॉक्टर से इलाज करना शुरू किया, जो कि डेफिनेटली अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग उसमें क्या था कि आपको रूट कैनल करवाना था। और रूट कैनल कराने के बाद आपको वहाँ पर फिलिंग कराने के बाद आपको उसमें कैप बिठाना है। तो होता क्या है कि जैसे जब भी आप ये कोई डेंटल का काम कराने जाते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। जैसे आप रूट कैनल की बात करें तो ये मान लीजिए कि 5,000 से ऊपर का ही रूट कैनल होता है। 5,500 6,500 तक भी जाता है। जो लोग बेंगलोर में रहते हैं और अगर उन्हें कभी भी दांतों की समस्या आई होगी तो उनको पता होगा कि रूट कैनल के यहाँ पर चार्जेस क्या हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर कोई सस्ते से सस्ते में भी करना चाहे तो भी 3-4 हज़ार रुपये तो ले ही लेगा। लेकिन इन जनरल अगर आप बेंगलोर का रूट कैनल का रेट देखेंगे तो वो आराम से आपको 5,000 5,500 6,500 तक आराम से आपको चला जाएगा। अगर जैसे क्लोव एक ब्रांच है, आप उसमें पता कर सकते हैं, या और दूसरे भी वहाँ पर भी अगर आप पता करेंगे तो उतना चार्जेस रहेगा। ये तो हो गया इस चीज़ का। अगर आपने जैसे दांतों की अगर आप क्लीनिंग वगैरह करवाते हैं तो मुझे लगता है कि उसके भी आराम से 1,000 1500 से तो ऊपर का कॉस्ट उसका भी है। और जैसे हम लोग इसके लिए गए तो फिर हुआ ये कि जैसे अपने को रूट कैनल करवाना था, रूट कैनल कराने के बाद अपने को वहाँ पर कैप बिठानी थी। तो कैप का एक अपना ही एक अलग फंडा है। कैप के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ कैप आती हैं। उसमें अगर कंप्लीट सिरेमिक रहती तो उसे जिरकोनिया बोलते हैं। अगर किसी में जैसे मेटल का रहता है उसमें थोड़ा, और ऊपर की तरफ सिरामिक का दिखता है, तो वो मिक्स रहता है। उसको मुझे नाम नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं। वो उससे थोड़ा सा सस्ता होता है। और कंप्लीट अगर मेटल का कैप होता है तो वो और सस्ता होता है, वो शायद 2-3 हज़ार का। और अगर जो मिड वाला है वो मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार रुपये या 8 हज़ार तक की रेंज में आराम से आ जाता है। लेकिन जो जिरकोनिया वाले कैप है वो आराम से आपको 10,000 से नीचे मैंने किसी में भी बैंगलोर के किसी भी डॉक्टर के उसमें नहीं देखा। जो भी मैंने 3-4-5 पैसा पता किए, सब 10,000 रुपये से ऊपर की ही बात कर रहे थे। अगर कोई मुश्किल से अगर आपको कोई डिस्काउंट दे भी देगा तो 500 रुपये मान लीजिए, तो उससे ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि क्या होता है। क्योंकि और जिरकोनिया में भी ऐसा नहीं होता कि लाइक अपने को तो इतनी समझ होती नहीं है। वैसे मैंने सुना है कि उसकी सर्टिफिकेट मिलता है जिरकोनिया वाला, लेकिन क्योंकि वो कंप्लीट सिरामिक का होता है और ऐसे आपको देखने से पता नहीं चलता है कि वो एक नकली दांत है। जो कैप होती है वो आपके दांतों के साथ मैच खाती है, ठीक है। तो और काफ़ी उसकी किफ़ायती रहती है, काफ़ी वो मजबूत भी होती है। तो ज़्यादातर लोग अगर जिनके पास बजट है तो वो जिरकोनिया वाला लगाते हैं, और आई थिंक जो कि एक अच्छा भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा बैठ जाता है। एक दांत की ही कॉस्ट अगर आपने ये थोड़ा बहुत कुछ करा लिया तो 15-20 हज़ार रुपये आपके आराम से निकल जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि डेंटल इंश्योरेंस की, तो मैंने बहुत काफ़ी रिसर्च की, लेकिन पाया कि डेंटल इंश्योरेंस ना, पहले तो इंडिया में कितना ज़्यादा पता नहीं क्यों, मतलब इतनी पब्लिक है और सब ज़्यादातर लोगों को, बहुत लोगों को मतलब दांतों की प्रॉब्लम तो होगी होगी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है कि मतलब यहाँ पर डेंटल इंश्योरेंस ही नहीं है। और मैंने एक देखा था कि बहुत टाइम पहले, शायद 1-2 साल पहले, पीएनबी ने मेटलाइफ के साथ मिलके एक 6 मंथ के लिए सिर्फ डेंटल इंश्योरेंस निकाला था, और वो भी उन्होंने फिर बंद कर दिया। और पता नहीं क्यों, जबकि उसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। आप सेपरेटली मैंने कोई नहीं देखा कि डेंटल इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ हो सकता है कि डेंटल इंश्योरेंस हो, लेकिन वो भी शायद टॉपअप में होगा, या वो कुछ वेटिंग पीरियड होने के बाद शायद आपको मिलता होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर डेंटल के लिए कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात बताऊं, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात भी करूं तो वहाँ पर भी डेंटल कवर नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। वहाँ पर उसका एक टॉपअप है, जिसके अंदर जिस केस में क्या है कि अगर आप डेंटल का लेते तो वो शायद 3-4 हज़ार रुपये करीब
15-16 हज़ार रुपये आपको भरने पड़ते हैं और फिर 16-17 हज़ार भरने पड़ते हैं, तो फिर 20-22 हज़ार का आपको जो है डेंटल का कवर मिलता है। तो अल्टीमेटली वो जो है कॉस्ट लगभग आपकी जेब से ही जा रही होती है, जो कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है। तो वो एक एडिशनल फीचर रहता है जो कि आप अपनी जेब से भरते हैं, तो तब आप डेंटल का ले सकते हैं। तो मैंने ये पाया कि डेंटल का जो काम है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, सच बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। डेफिनेटली आप कहेंगे कि यार डॉक्टर्स भी तो पैसे कमाने के लिए बैठे रहते हैं, और हाँ, मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स पैसे कमाने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी इतनी महंगी है। वो मेरा पॉइंट है कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि रूट कैनल में दे रिक्वायर्ड सम स्पेशलाइजेशन, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार तक ठीक है, 6-6 हज़ार तक सिर्फ एक रूट कैनल के लगते हैं। वो जो कैप है, आपको 10 हज़ार की छोटी सी कैप अगर आपको मिल रही है, तो आप सोचो कि वो आपकी जेब पे कितना ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपको अपने दांतों का 3-4 दांतों का काम करवाना पड़ जाए, तो आपकी कॉस्ट कितनी चली जाती है। अगर आपने ब्रिज वगैरह बिठा लिया, तो आपकी कॉस्ट कहाँ तक पहुँच जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी रिसेंट में फेस की। अगर आप भी कभी जो है किसी डेंटल की प्रॉब्लम के लिए कभी डेंटिस्ट के पास गए होंगे, तो आपको पता होगा कि क्या रहता है। हो सकता है कि उनका जो विजिटिंग चार्जेस हैं, जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स रहते हैं, उनके बराबर उनके विजिटिंग चार्जेस ना हो, ठीक है, लेकिन जो उनका ट्रीटमेंट रहेगा, वो ट्रीटमेंट डेफिनेटली कॉस्टली जाता है। अभी आप अपने दांतों को डेफिनेटली किसी ऐसे ही बंदे से तो नहीं करवाना चाहेंगे जिसको एक्सपीरियंस कम है। डेफिनेटली वो बंदा BDS तो होना ही चाहिए, क्योंकि दांतों का मामला है और हमेशा आपको चीज़ें लगती है, आपको खाने के लिए दांत चाहिए ही चाहिए। तो आई थिंक ये रहा अपना एक्सपीरियंस अभी तक। जैसे मैं अपनी फैमिली मेम्बर की बात कर रहा था, तो उनका अभी तक कंप्लीट काम हुआ नहीं है। उनका रूट कैनल तो कर दिया गया है, थोड़ा बहुत और क्लीनिंग बचा हुआ है। 2-3 सेशन हम जा चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में वो लोग वहाँ पर रूट कैनल जहाँ पर कर रखा है, वहाँ पर अभी तो टेम्पररी फिलिंग कर रखा है। तो अभी 3-4 दिन के बाद फिर दोबारा जाना है, तो फिर वो वहाँ पर परमानेंट फिलिंग कर देंगे और उसका फिर दांतों का जो है साइज लेंगे। और उसके बाद शायद 4-5 दिन या 2-3 दिन के बाद जब वहाँ से वो कैप बन के आएगी, तो तब जाके वहाँ पर वो दांत वहाँ पर फिट करेंगे। तो अभी भी अपने को 2-3 बार तो जाना ही है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो डेंटल ट्रीटमेंट के ऊपर। और जो कॉस्ट मैंने आपको बताई है जिरकोनिया कैप की 10,000 के आसपास में, या जो मैंने रूट कैनल की कैप कॉस्ट आपको बताई है मोर देन 5,000, 5,500, 6,500 तक। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या आपके शहर में इतनी कॉस्ट है कि इससे आपको कम कॉस्ट पे जो आपको ये इलाज आसानी से मिल जाता है, या आपके शहर में इससे भी ज़्यादा आपको कॉस्ट यहाँ पर पड़ती है, और आपका किस तरीके का डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस रहा। क्योंकि क्या होता है कि डॉक्टर को भी एक्सपीरियंस, जिनका एक होता है ना सॉफ्ट टच होता है, तो आपका वो इजीली आपका काम कर देते हैं। कुछ होते हैं जो जिनका हार्ड टच रहता है, और वो लोग काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं कि अरे यार ये इतना सपोर्ट नहीं कर रहा। जो कि मैंने एटलीस्ट जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो गया था मेरी फैमिली मेम्बर के साथ में कि यार इतना हमने इंजेक्शन लगा दिए, वो सुन करने वाले, लेकिन अभी तक भी जो है अभी तक भी इनको कैसे पेन हो रहा है, या वो थोड़ा सा। तो आई थिंक थोड़ा सा अपने को पता हो कि यार किस डॉक्टर के पास जाना है, जो कि आपको रियल में सपोर्ट करे, वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जो कि समझे इस चीज़ों को कि कैसे करना है। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या डेंटल इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी फिजिबल रेट्स पे। और ये जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट की, जो इतने हज़ारों में जाती है, तो क्या आप एग्री करते हैं कि ये इनकी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पे किसी और टॉपिक से रिलेटेड बात करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।